हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। तो चलिए जी, आज का दिन शुरू करते हैं। मैं एकदम मेडिटेशन करके दिन शुरू करने के लिए तैयार हूँ। और आज ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं जो लोग मेरी वीडियोस को रोज देखते हैं उनका मैं दिल से बहुत 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 थैंक यू करना चाहती हूँ। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, पर मेरे लिए फिर भी ये बहुत ज्यादा है कि वो कुछ लोग रोज मुझे देखते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे एक बार कमेंट में हाय लिख के भेजिए, ताकि मैं ये जान सकूँ कि वो कौन लोग हैं। और आप लोग अगर देखने के साथ मुझे लाइक और कमेंट भी करते रहेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिलहाल दिन शुरू करते हैं आज का। फिलहाल मैं चना किशमिश खा रही थी, क्योंकि मैंने कल ही कहा कि अब मैं हैवी नाश्ता नहीं कर रही हूँ। आज मेरे घर पूरी बनी थी तो मैंने नहीं खाई। और गाइस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि खुश रहना एक प्रैक्टिस है, जिसके लिए हमें रोज मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हम कुछ और मजेदार बनाएंगे, जिसे खा के बचपन की भी याद आएगी और बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस होगा। उससे पहले हम करेंगे लंच, उसको हम शाम को बनाएंगे। चलिए तब से प्रसाद खा लेते हैं। ये भागवत के भंडारे से आया। मम्मी जी मेरी यहाँ पे मेरा ब्लॉग देख रही है। और घर के पास में कहीं पे भागवत बैठा था, तो वहीं से पापा गए थे तो ये प्रसाद लेके आए हैं। क्योंकि वहां पे कल शायद भंडारा था ना, तो मम्मी यहाँ मेरा लंच निकाल रही है। और मैंने चना किशमिश खाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इससे स्ट्रांग बनते हैं। मेंटली बने रहे, फिजिकली भी बनेंगे। ये है मेरा रायता। मम्मी आज बनाई है दाल, और ये आलू की फ्राई सब्जी और रायता चावल। और ये हमारे खानदान की सबसे फेमस सब्जी मानी जाती है। कोई कहीं भी जाता है रास्ते में तो यही वाली सब्जी दी जाती है, जो आलू बाल के उसको फ्राई करके बनाई जाती है। पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो ये उसी के साथ बनी थी। मम्मी ने दोपहर के लिए बना लिया था तभी। और चलिए अब खाते हैं और आप लोगों को भी खिलाते हैं। परफेक्ट। जब तक दही ना खाओ खाना इनकम्प्लीट लगता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से आप लोग खाते रहिए, मैं फिलहाल हाथ धो के अच्छे से खा लूं। तो भाई, जीवन में दुखों की सीमा कभी खत्म नहीं होती। नाना प्रकार के दुख हैं। मुझे मैं यहाँ पता नहीं कैसे मुझे यहाँ पे कट गया है। अभी मुझे इतना दर्द हो रहा है, जब याद आ रहा है तब ज्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले मुझे नेल लग गया था यहाँ पे। मैं ऐसे ऐसे कर रही थी और नाखून मैंने बड़े कर लिए हैं, यहाँ लग गया था। कितना ही पानी पी रहे हैं गर्मी में भाई, बार बार डिहाइड्रेट फील हो रहा है। गर्मी में तो इंसान को मुझे लगता है टंकी में ही बैठ जाना चाहिए। दिन भर पानी पीते नहाते लगे रहना चाहिए। नींद जैसा कुछ लग रहा है, क्योंकि कल रात में सही से सोए नहीं है। पर अभी सोएंगे नहीं, हाथ में धुले हैं। क्योंकि नींद अगर थोड़ा भी दोपहर में ले लेते हैं तो और रात में नींद नहीं आती हमको। और अब नींद खोलने के लिए भी हम कैफीन नहीं ले सकते। ईश्वर ने आपको बहुत दुविधा दे रखी है। हाँ, सुबह भी अगर हम चाय पी लेते हैं तो उस दिन भी रात में हमको सही से नींद नहीं आती है। चलिए मम्मी कह रही है इसको कट कर देते हैं, इसको फ्रिज से निकालें, बहुत ठंडा है। दिन भर लेके घूमते हैं गाइस, इसलिए क्योंकि इस पे फोन रखते हैं। क्योंकि मेरा कैमरा घिस जाता है ऐसे कहीं भी दिन भर फोन रखते हैं तो। आइए इसके लिए चाकू ले। और कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले धो लेना, ऐसा मेरी मम्मी कहती है गाइस। चलिए अब चुटकियों में ये कट करेंगे। 1 2 3, ये हो गया गाइस जादू से। पूरी गर्मी आ गई ना। मेरे घर में वाटरमेलन का स्टॉक कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। वो स्टॉक बना के रखती है कि एक भी दिन खत्म नहीं होना चाहिए। हम घर पे रहते हैं तो हर चीज खा लेते हैं। जब मैं बाहर थी, मतलब बात पैसे की भी नहीं है कि हाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। प्रॉब्लम ये है कि हम अजीब टाइप के लोग हैं। कि खरीद के कौन खाए, चलो छोड़ो। मैं मतलब जब कुछ टाइम पहले मैं जब बनारस में थी, तभी मेरे साथ यही हाल था कि जब देखती थी मैं सोचती थी चलो अच्छा कल ले लेंगे। भूल जाती थी खरीदना ही। जब घर में है, जब आ रहे हैं तो लग रहा है कि यार होता तो खाते, पर खरीद नहीं रहे हैं। घर वाले हर चीज प्री प्रिपरेशन लिए रहते हैं कि हाँ भाई हमें खाना है तो हमें खरीदना ही पड़ेगा। इसको रख के यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। आइए आज सरप्राइज बनाते हैं। आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़ा गाइस। भले अब हम इसको कम खाते हैं, बड़े हो गए हैं, इतना नहीं बनाते हैं। पर हमारे छोटे छोटे थे जब हम, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि मम्मी ये शाही टुकड़ा बना दीजिए। कल सैंडविच वाला ब्रेड बच गया था ना, देखे कितना है। दो तो बचा, पर ये एक ही दिख रहा है। एक लग रहा है मेरी बहन चाय के साथ खा ली है, तो हम एक का ही बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए चीनी। थोड़ा सा बनाना है तो इसमें फ्राई कर लेंगे। इसमें बनाएंगे पहले हम चाशनी। थोड़ा ही बनाएंगे, क्या होगा। यहाँ मैंने घी ले लिया है, सीधा बनने रख दिया है। और इसको मैंने कट कर लिया है ऐसे छोटा छोटा, क्योंकि इसमें उतना बड़ा ब्रेड नहीं फ्राई हो सकता था गाइस ना, और उतना बड़ा बनता भी नहीं है जिसको कट करके ही बनाया जाता है।
मैं तो ऐसा ही जानती हूँ। क्या ही हो रहा है भाई। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जो बचपन मतलब हम लोग जी लिए वो अब वाले नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो इतना इंटरनेट और इतना ज्यादा हेल्थ वेल्थ को लेके बहुत ज्यादा तो नहीं था, तो हम इतना सोचते नहीं थे कि अरे ये फ्राइड नुकसान करेगा तो वैसे नुकसान करेगा तो ये होगा। अब हम बड़े हो गए हैं, भले अब ऐसा लगने लगा है, पर तब तो हम खुश थे सब खा के। दिन भर बिस्किट खा रहे हैं तो चॉकलेट्स खा रहे थे तो घर पे बनवा के खा रहे हैं। अब तो अब तो खैर हमें भी लगता है, पता नहीं। आप बताना आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं। इसको ऐसे लाल सा बनाएंगे। चलिए गाइस ये रेडी हो गया, मैंने इसको सीधे में करके निकाल लिया। इसको मलाई से बादाम लगा के कुछ गार्निश करते हैं। ये लो जी, मैंने इसको सजा दिया है। और सौम्या बोली कि हम मलाई नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने उसके लिए सादा निकाल दिया है। चलिए लेके चलते हैं। यहाँ मैच चल रहा है भाई। तो एक ही ब्रेड बचा था तो तुमको कैसे ज्यादा देते हैं। इनका आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है गाइस, रिव्यू ले लेते हैं कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है बेटू, अच्छा लग रहा है। आइए हम लोग अपना रिव्यू किया जाए गाइस। और भाई हम लोग कुछ ज्यादा ही तरक्की कर लिए नहीं। अब इंसान जी कम रहा है, डर ज्यादा रहा है। इतना तो दुनिया में लोग भी नहीं है जितना बीमारी हो गई है। कुछ मनमाने खाना चाहो तो उसमें घी दिखता है, चीनी दिखता है, मैदा दिखता है। अब हम लोग को सोचो, हम लोग की आंखें कैसी हो गई, मतलब दूर दूर तक देख ले रहे हैं हम लोग। आइसक्रीम खाते हैं तो पाम ऑयल दिखता है। और मुझे लगता है कि ज्यादा बीमारी साइकोलॉजिकल है, खाने से तो बाद में बीमार होंगे। और मम्मी खाएंगी गैस, मैं नहीं खाऊंगी। आपको नहीं लगता गैस कि हम लोग कुछ ज्यादा ही आगे आ गए हैं। सोचो बचपन में खुश होके अरे आपको एक चीज बता दें, हमारा ग्रुप था बचपन में, और हम लोग अगर खेले भी है तो हम लोग कुकिंग कुकिंग ही खेले, क्योंकि लड़कियां भी ज्यादा थे हम। और हम मेरे घर के पीछे पे जगह थी, और हम लोग छोटे छोटे कढ़ैया तवा वगैरह रखते थे, मम्मी बोल के मतलब खरीदवा लिए थे। और हमारा कंपटीशन भी हलवा पूरी सब्जी बनाने का होता था, और हम लोग कुकिंग कुकिंग ही खेलते थे। और ज्यादातर हम लोग सूजी का हलवा और ये शाही टुकड़ा बनाते थे। सौम्या सिर्फ खाने पे फोकस करती थी, ये नहीं बनाती थी तब। मैं थी और मेरी कजन थी एक, और दो हमारे घर के पास की, तीन तीन मेरी फ्रेंड। सौम्या तब हमसे छोटी है ना, तो वो तब छोटी थी। हम लोग ऐसे दो खाना बना के ग्रुप बनाते थे, और कौन पहले बनाएगा ये भी कंपटीशन था। उसके बाद हम लोग ले जाते थे कि मम्मी आप यार खाओ कैसा लग रहा है। मम्मी कहती बात पता नहीं क्या गंदे बंदे में बना के तुम लोग ले आओ। हालांकि कभी कभी खाती थी, क्योंकि मम्मी फिर गाइड करती थी खड़े होके, साफ से बनाओ, अच्छे से करो, क्लीन करो। मम्मी मेरी थोड़ा सा उनको है वो, अगर थोड़ा भी उन्हें लगता है कि गंदगी का मामला है तो वो नहीं एडजस्ट कर पाती हैं। हाइजीन को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस है वो, कि मुझे कुछ बोलने भी नहीं दे रही है। पापड़ 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 रट ली है। मैं आप लोग से कुछ बोल रही हूँ, पीछे से पापड़ पापड़, हद बात है, जो अपना लो हम भी देंगे। चल भाई इनको पापड़ दे दे पहले। गाइस वैसे ज्यादा हाथ धोना अच्छी बात नहीं है, फिर भी ये बात जानते हुए भी गाइस हम दिन में 50 बार हाथ धो लेते हैं। चलो भाई इसको सेक के पहले, लो भाई लो खाओ पापड़, लो ये भी खा लो। पापड़ को बिना जलाए सेकना भी एक कला है गाइस, हमें आता है। अगर आपको जले वाले पार्ट को ना दिखाया जाए तब तो और अच्छा आता है। लो मेरा फोन भी हैंग हो गया, इसको अब बंद करना पड़ेगा, काफी टाइम से यूज कर रहे हैं ना, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। गाइस रोटी बना रहे हैं डिनर में, सब्जी मम्मी बाद में बनाएंगी। और आज बहुत ज्यादा चावल बच गया है तो इसको हम करेंगे फ्राई, और मैं मेरी बहन फ्राइड राइस खाएंगे। बन गई रोटियां, सब क्लीन कर लिया है मैंने, और अब चावल फ्राई कर रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि रोटी बनाने में इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है कि अब लग रहा है कि बस जल्दी से चलो पंखे में। मैंने इसमें लहसुन प्याज और ग्रीन चिली डाला हुआ है भाई। इसमें चावल डाल के मैंने चिली टोमेटो केचप पेरी पेरी मसाला ऑरिगेनो ब्लैक पेपर और नमक डाल दिया है। बस सबको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, और ये रेडी हो जाएगा फ्राइड राइस। ये लो देखो मस्त हो गया। वैसे भाई कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जैसे फ्राइड राइस वगैरह, सबका अपना तरीका होता है, पर हमने ये वाला नया तरीका सीखा और बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कभी ट्राई कर सकते हैं आप। और सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि ये बहुत इंस्टेंट बनता है। चलिए जी मैंने ले लिया है, बन गए फ्राइड राइस, चलते हैं खाने। कढ़ाई छोड़ दी है मैंने क्लीन, उसमें दोबारा सब्जी बन जाएगी। स्मार्ट लोग कम बर्तन में ज्यादा खाना बनाते हैं गाइस, मेरी तरह।
चलिए खाते हैं, इससे आंटी भी खुश रहती हैं। यहाँ मैच चल रहा है गाइस इनका, और अब मैं भी देखने वाली हूँ खाते हुए थोड़ा सा। तो चलिए जी, आज का व्लॉग और दिन यहीं पे एंड करते हैं। बस यही डिनर है हमारा, खा पी के थोड़ा बहुत मैच देख के सो जाएंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, और कमेंट में मुझे हाय लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।